राधे बच्चों, क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। लिखा है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम्स दे रखा है और वॉल्यूम के उन्होंने पूछा है कि इसके डायमेंशंस क्या हो सकते हैं, है ना। जो भी पॉसिबल एक्सप्रेशंस हों डायमेंशन की वो आपको यहाँ पर देना है। तो आप सबसे पहले ये समझें कि डायमेंशन जो होते हैं वॉल्यूम के वो क्या होते हैं। तो वॉल्यूम के डायमेंशंस 3 होते हैं, क्या, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो और ये इसको हम ऐसे समझें कि जो है वॉल्यूम के जो फैक्टर होते हैं वो 3 फैक्टर होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। और यहाँ भी आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का जो मूल जो है वो क्वेश्चन का मूल यही है कि आपको यहाँ जो वॉल्यूम दे रखे हैं उसके आपको 3 फैक्टर देने हैं। कोई मतलब एक लेंथ के रूप में, एक विड्थ के रूप में और एक हाइट के रूप में। तो चलिए इसे करते हैं। 3x² माइनस 12x। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसके 3 फैक्टर हमें बनाने हैं। तो क्या करें, सबसे पहले तो इसे हम देख लेते हैं, यहाँ से जो पॉसिबल हो उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखा है हमारा 3 x लिखा हुआ है और माइनस यहाँ लिखा हुआ है आपका 3 × 4 × x लिखा हुआ है। तो आप देखें ध्यान से कि ये 3 दोनों में कॉमन है, मतलब कॉमन लेते समय बिल्कुल ध्यान रखें अपने पास जितनी टर्म है उन सब टर्म में आपका जो है जो सेम होना चाहिए, तभी आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये 3 आपका दोनों में है इसलिए हमने 3 ले लिया, और x हमारा दोनों में है इसलिए हमने x भी ले लिया। अब हमारे पास क्या बचने वाला है, इधर से बचेगा x और इधर से बचेगा आपका माइनस लगा के 4, ये माइनस लगा ये 4, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 और x और x माइनस 4, तो ये आपकी 3 फैक्टर इसके निकल आए। इसमें से कुछ भी लेंथ हो सकती है, कोई भी एक लेंथ हो सकता है, कोई भी एक विड्थ हो सकता है और कोई भी एक हाइट हो सकता है। यही चीज़ हमें यहाँ करनी है। तो चलिए हम करते हैं। 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। चलिए इसे भी हम करते हैं। तो इसमें आप देखें यहाँ 3 टर्म है, ठीक है। तो चलिए इसमें भी हम कोशिश करते हैं, पहले कॉमन निकल सकता है यहाँ पे। तो करें अपन 3 × 4, 3 × 4 = 12 होता है, 3 × 4 और ky² प्लस 2 × 4 ky माइनस 4 × 5 k। यहाँ क्या है आपको देखें आप, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। यहाँ 3 टर्म है तो तीनों में से लेना होगा, मैं बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 4, अब k इसमें भी है, k इसमें भी है और k इसमें भी है, तो k हमने तीनों में से ले लिया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, 3y², ठीक है, और प्लस 2y और माइनस 5, है ना। तो ये आपका निकला। अभी यहाँ फैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहा है ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसे हम और जो है क्या करने का प्रयास करेंगे, इसे भी फैक्टराइज करने का प्रयास करते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए हमने पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसे हम जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म में स्प्लिट करने के लिए हमें कोई 2 ऐसे नंबर चाहिए PQ कि वो मल्टीप्लाई करने पर आपका आए 5 × 3 = 15 और प्लस माइनस करने पर आपका आए क्या है, यहाँ माइनस दिया है तो माइनस लगा लेंगे, माइनस करने पर आपका आए क्या आना चाहिए, 2, है ना, 2 आना चाहिए। तो देखेंगे अपन यहाँ पे जो दिया हुआ ऑलरेडी वो दिया ही हुआ है, 5 × 3 = 15 होता है और 5 में से 3 गया तो अपना 2 भी आ जाएगा। तो हमारे 5 और 3 2 नंबर हमारे ऐसे मिल गए हैं हमें। चलिए आगे करते हैं इसे। 4k मैं ये आपका जो है लगा लेता हूँ कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि हमें अंदर भी ब्रैकेट लगाना है। तो चलिए लिख लेते हैं 3y² प्लस यहाँ लिख देंगे अपन 5 - 3, ठीक है, इंटू y और माइनस 5। चलिए अब आगे क्या होगा आपका, 4k ये है
3y² प्लस, अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, 5y माइनस 3y माइनस 5। अब आपके ये दो टर्म का पेयर बना लेंगे हम। तो 4k यहाँ पर हो गया आपका, यहाँ देखें आप इन दोनों में से क्या निकाल सकते हैं अपन, 5 केवल। तो क्या बचेगा अपने पास, यहाँ से y एक निकल जाएगा तो 1y बचेगा और 3 भी बचेगा साथ में, 3y, और प्लस यहाँ से y निकल गया तो हमारा बचेगा 5। नेक्स्ट इधर आते हैं हम, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया है ना, तो माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ पर हमारे पास वैसे कॉमन लेने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन लेने के लिए नहीं होता है तो 1 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और माइनस हम कॉमन ले चुके हैं, तो अब ध्यान रखिएगा आप कि अंदर जो है हमारे सारे साइन चेंज होने वाले हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 3y और यहाँ पे हो गया आपका +5, ठीक है। ये आपके दोनों आप पार्ट देख रहे हैं आप, सेम है। तो और यहाँ पर ये आपके क्या बन चुके, आपकी 2 टर्म बन चुकी। तो इसे हम क्या करेंगे, जो है इनको कॉमन ले लेंगे। तो ये 3y + 5 हमने कॉमन ले लिया, तो इधर बचेगा आपका y माइनस 1, ठीक है। और इस तरह से आपके ये 3 फैक्टर बन गए, एक 3k हो गया, एक 3y + 5 हो गया और एक y माइनस 1 हो गया। तो इस तरह से आप ये 3 फैक्टर निकाल चुके हैं और इनमें से किसी को भी हम लेंथ कह सकते हैं, किसी को भी विड्थ कह सकते हैं और किसी को भी हाइट कह सकते हैं, ठीक है। ये वॉल्यूम के हमने 3 फैक्टर निकाले, ठीक है। और इसके साथ आपकी जो है ये एक्सरसाइज फिनिश हुई, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।